बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एरीज बुर्ज अमल यानी मेष राशि के हवाले से 910 दिनों में ये सब बातें होकर ही रहेंगी, सब कुछ बदल जाएगा। इसके हवाले से आज बात करने वाले 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करें। आप तमाम से रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि शनि सैटर्न आपके लिए एक पनौती नहीं है। हमने ये भी बताया कि इंडिया में, इवन पाकिस्तान में भी नहीं, इंडिया में एक ही एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जो दूसरों को लताड़ता रहता है और अजीब अजीब जो है वो नारे मारता है और साथ में ये भी कहता है कि हम डराते नहीं हैं, हम साढ़े साथी से नहीं डराते, हम ढैया से नहीं डराते। लेकिन अभी लेटेस्ट जितनी भी साढ़े साथी और ढैया की वीडियोस उसने बनाई है, सबके अंदर एक बात कह रहा है कि शनि पनौती है। तो जो शनि को, सैटर्न को पनौती कह रहा है, वो डरा नहीं रहा तो क्या कह रहा है? शनि के बुरे चीजों को बताना, चलो ठीक है, लेकिन पनौती जब वो कहता है ना तो मनहूस कह रहा है शनि को। और शनि सैटर्न, आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो मनहूस नहीं है, वो आपको ट्रैक पे लाने वाला एक सैयारा है। शनि सैटर्न आपको ट्रैक पे लाता है, आपके अमाल के हिसाब से आपका फैसला होता है, यानी कि आप जितने अच्छे अमाल करते हैं उतना ही फल, उसका फायदा आपको मिलता है, बुरे अमालों की सजा मिलती है। यानी कि साढ़े साथी और ढैया के अंदर जो मुश्किल वक्त होता है वो इसी वजह से आता है। लेकिन इसमें आपको अपने और परायों की पहचान हो जाती है, इसमें आपको सही और गलत की पहचान हो जाती है, इसमें आप मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे आ जाते हो। आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर मिलती हैं, आप काम करने का ढंग सीख जाते हो। आपके अंदर जो लेजीनेस है, आपके अंदर जो काम को पेंडिंग पे डालने की आदत है या फिर डिले करना, सही वक्त पे सही फैसला नहीं ले जाना, इससे आपको निकालता है और आप सही फैसले लेने के काबिल बनते हो, आप मेच्योरिटी अपनी लाइफ में फील करते हो। शनि कैसे पनौती हो गया? हर वीडियो में कह रहे हैं कि शनि पनौती है, शनि पनौती है, हम नहीं डराते, दूसरे डराते हैं। तो इनसे सवाल ज़रूर करें कमेंट्स में जाके। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इनको कमेंट्स में जाके ज़रूर सवाल करना। इन चक्रवर्ती टाइप का कुछ नाम है, देख लीजिएगा। बहरहाल आप एक चीज़ याद रखिएगा कि पनौती यानी शनि को पनौती कहने वाला अगर अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझता है तो मैं तो उसको बड़ा सर्टिफिकेट दूंगा कि इतने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर में ये एक एस्ट्रोलॉजर है जो शनि को पनौती भी बोलता है और साथ में डराने की वो भी कहता है कि हम डरा नहीं रहे, सबसे ज़्यादा यही डरा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि डरने की कोई बात नहीं है। इवन एरीज के लिए, बुर्ज हमल के लिए सबसे बड़ी बात तो अभी इवेंट प्रेजेंट में भी हमने कहा 6 ग्रही राजयोग, फिर आपके लिए 5 ग्रही राजयोग बना। अब 14 अप्रैल यानी 2 दिन बाद आपके लिए चित्रगृह राजयोग, 4 सैयारों का टकराव होगा। सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस काफी हद तक साढ़े साथी का जो पहला चरण, सबसे मुश्किल तरीन चरण है, लेवल है, उसके अंदर भी आसानी आपके लिए पैदा करेगा। जैसे हमने शुरू में कहा कि आप इस वीडियो को अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिक साइन से देखिएगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी देख सकते हैं। लेकिन मून साइन आपको एक्यूरेट रिजल्ट या नाम का ज़ोडिक साइन आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता नजर आएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मेगा इवेंट 6 ग्रही राजयोग, 5 ग्रही राजयोग, चित्रग्रही राजयोग, ये सब आपके 12वें घर में हुआ और 12वें घर में शनि सैटर्न का 29 मार्च 2025 को आना और आपके साढ़े साथी का शुरू हो जाना आइंदा 7.5 साल के लिए, यानी आइंदा 7.5 साल तक का मुश्किल वक्त ज़रूर है, लेकिन हम नहीं कह रहे कि इससे आप पार नहीं उतरोगे, आप नए रास्ते बनाओगे। इंसान के अंदर खसूसियत है, जब वो किसी मुश्किल में आता है तो उसे निकलने के रास्ते बनाता है। आपके लिए भी ऐसा ही होने वाला है। आपको जो हम उपाय बताते, जो तदाबीर बताते, उसको करके आप मज़हब से कनेक्टेड रह के, इबादत बंदगी करके काफ़ी हद तक इन चीज़ों में अपना रास्ता ढूंढ लोगे, यानी कि जो मुश्किल वक्त है उससे आसानी से बाहर आ जाओगे। 30 साल के बाद आपकी साढ़े साथी लगने जा रही है, बड़े लंबे अरसे के बाद, और ये 7.5 साल आपके लिए आसानियां ज़्यादा पैदा करेगा। वजह ये कि सैयारों की बेहतरीन पोजीशन, जो साढ़े साथी का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़ना चाहिए उससे कम असर होना या उससे कम इम्पैक्ट का पड़ना ऐसा नजर आएगा। अब 12वें घर के हवाले से बात करें, आपके बैरून मुल्क के दौरे बनना, बैरून मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, आपके खर्चों का घर, आपके हॉस्पिटलाइजेशन का घर भी इसको माना जाता है। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करने का घर भी इसको माना जाता है। और जब शनि सैटर्न आपके 12वें घर में आ चुके हैं तो यहाँ इनकी नज़र आपके सेकंड हाउस यानी आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम और आसाइश वाली ज़िंदगी, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी बोलने वाली जॉब करके उससे पैसे कमाने का घर, फैमिली में यूनिटी को देखने वाले घर के अंदर इसकी नज़र पड़ेगी। इसके अलावा आपके छठे घर को भी एक्टिवेट करेगा, छठे घर पर भी इसकी नज़र पड़ेगी। छठा घर आपके दुश्मनों का घर, आपकी बीमारी का घर और आपके कर्जे, आपके लोन्स वगैरह जॉब लेते हैं उसका घर भी इसको माना जाता है। इसके अलावा 9th हाउस आपकी किस्मत का घर, आपकी रिलीजियस एक्टिविटी के घर के ऊपर भी इसकी नज़र पड़ेगी, जो कि आपकी किस्मत का घर और आपके मजहब पे आप जो अमल करते हो, इबादत बंदगी करना, रिचुअल्स को फॉलो करना, प्रेयर्स को करना, इसका घर भी इसको माना जाता है। साढ़े साथी के अंदर आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तो बनेंगे, लेकिन साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी के फासले भी तय करते, यानी बैरून मुल्क चले जाना या बैरून मुल्क शहर चले जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलीजियस ट्रैवल होना, मजहबी सफ़र करते नजर आना, जिस भी मजहब से आपका ताल्लुक, उसके किसी न किसी मजहबी ट्रैवल को करना,
ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ये 7.5 का पहला लेवल थका देने वाला, यानी पैर दर्द होगा, यानी पैरों में दर्द होना, नी पेन का होना या हड्डियों में दर्द का होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। साथ ही में आपका एग्रेसिव होना, क्योंकि सेकंड हाउस पे भी नजर है, तो यहाँ कम्युनिकेशन का बिगड़ना, किसी को कुछ ऐसा बोलना जो हर्ट कर जाए, यानी कि सामने वाला बुरा मान जाए, रूठ जाए, ऐसे मामला तो हो सकते हैं। आपके बॉसेस से उलझ जाना, लड़ पड़ना, माँ बाप से बदतमीजी का हो जाना, बहन भाई से लड़ाई झगड़ा या दोस्तों से अनबन हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। यहाँ अपने पेशेंस लेवल को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सब्र का दामन हाथ से छूट जाना, पेशेंस का काम में ना लाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। याद रखिएगा, ये आपको फकीर से बादशाह बनाने वाला है। स्लोली ग्रेजुअली देता है, स्लोली देता है, लेकिन ये देता है और यू कैन ना छप्पर फाड़ के, यानी कि फकीर से बादशाह बनाने वाली क्वालिटी होती है शनि सैटर्न के अंदर। और आपके कुंडली में चाहे शनि जितने भी बुरे हो, हम अक्सर कहते हैं अगर इबादत बंदगी की तरफ आप जाते हो, मजहब से कनेक्टेड रहते हो, आप प्रेयर्स करते हो, आप अपने मजहब के रिचुअल्स को फॉलो करते हो, हर तरह से आपका शनि स्ट्रांग रहेगा, सैटर्न स्ट्रांग रहेगा, मतलब 2.5 साल भरपूर तरीके से बड़े बड़े फायदे देते नजर आना, 7.5 का इम्पैक्ट असर आप पे कम से कम पड़ना, ऐसे मामले, यानी परेशानियों से आजमाइशों से दूर होना या इनका कम होना, ऐसे मामला बनाएगा। इन 2.5 सालों में ही नहीं बल्कि 7.5 जो साल आपके रहेंगे, इसके अंदर आपका कहीं इन्वेस्टमेंट करना, खासतौर पे लोहे की चीज़ें, मशीनरी के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के हवाले से, या एज अ बिल्डर आपका काम करना, रियल एस्टेट के अंदर काम करना, वहाँ इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना, उसको बेचना, इस तरह के काम करना, यानी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके उससे भी फायदा आप हासिल करोगे। कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का खरीदना, महंगी आइटम्स का खरीदना, मोबाइल फोन खरीदना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे पूरे 7.5 साल अगर आपने 12वें घर पे एनर्जी लगाई, अपने 12वां घर आप बैरन मुल्क जाने की कोशिश की, वीज़ा इमिग्रेशन के लिए फाइल डाल दी कि आपका वीज़ा इमिग्रेशन निकल आए या आपको बैरन मुल्क जाना मिले, या अगर ओवरसीज़ के तौर पे काम करते, वहाँ आपने मेहनत की, वहाँ आपने अपना एक स्टेटस बना लिया, तो हर लिहाज से कामयाबियाँ आपके आगे आएंगी। यानी कि कहने का मतलब 12वें घर पे फोकस करना है, अपने खर्चों पे नज़र रखना है, खर्चों को कम होने देना है, कम खर्चों को बढ़ने नहीं देना, गैर ज़रूरी बिला वजह के खर्चों को रोकना है। साथ में हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर, खर्चे के अंदर, उसमें भी थोड़ा कोशिश करें कि जितना कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जहां आपने 12वें घर के खसूसियात को कंट्रोल कर लिया या इसके ऊपर पूरी एनर्जी लगा दी, आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। इन 7.5 सालों में आपका गुजर कुछ ऐसी जगह से जहां हॉस्पिटल हो या कोई की तीमेदार ये कहते हैं ना कि किसी को पूछने के लिए, आप कोई बीमार है उसकी तीमारदारी करने के लिए गए, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। किसी भी तरह से मेडिकल से जुड़ के आप कोई काम करते हैं, आप कोई सर्जन है, आप कोई डेंटिस्ट हो, आप कोई डॉक्टर हो, उस हवाले से भी आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। इवन बैरल मुल्क से जुड़ के कोई काम करते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, ट्रेडिंग का काम करते हो, या बैरल मुल्क जाकर वहां काम करते हो, हर लिहाज से इनका फायदा आपको मिलेगा। इवन कोई एमएनसी कंपनी में अप्लाई किया, वहां जॉब लगने के चांसेस है, तो वहां भी भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। शनि सैटर्न आपके 10वें घर और आपके 11वें घर का रूलिंग लॉर्ड है। 10वां घर आपके करियर, आपके प्रमोशन, आपकी जॉब का घर, और 11th हाउस आपकी ख्वाहिशात की तकमील, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा, और रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे का घर माना जाता है। और खुद शनि सैटर्न चूंकि 12वें घर में आइंदा 7.5 साल के लिए बैठे हुए, ताड़ सती आपकी लगी हुई है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि जो ड्यूरेशन आपका रहेगा उसके अंदर ये 7.5 ही के अंदर, यानी कि इसके अंदर भी आप समझते हैं 2.5 साल, फिर 2.5 साल, फिर 2.5 साल, इस तरह 3 हिस्से इसके होते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 12वें घर का तो आपको फायदा मिलेगा, लेकिन 10th हाउस और 11th हाउस का भी भरपूर फायदा उठाते हुए आप लोग इस दौरान देखोगे। यहाँ पे चूंकि आपका पहला चरण, पहला लेवल शुरू हो गया 7.5 का, आपका ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज्यादा अंदेशों में रहना, बहुत ज्यादा फिक्र करना, उन चीजों को लेकर सोचते रहना जो हुई नहीं, और अपना टेंशन बढ़ाना, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में रहना, ऐसे मामला आपको पहले चरण में होता नजर आएगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह शनि सैटर्न की नज़र का आपके चांद के ऊपर होना, या आपको कंफ्यूजन में रखना, डबल माइंडेड कर देना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद करके नुकसान कर देना, या किसी को सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ऐसे मामला बनाता है, ये नजर आता है। यही वजह है कि चांद पे इनका आना मीन्स के आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में आना, जिद्दी होना, जल्दी में फैसले ले जाना, कंफ्यूजन का शिकार होना, ऐसे मामला ये करता है। यहाँ पे अपने कर्जे कम करते खत्म करते नजर आओगे, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन का होना, दुश्मनों का दूर रहना, जो आपकी जॉब, कारोबार में, आपके घर में, ऐसे मामला भी बनेंगे। थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कोई लोन लेना चाह रहे हैं, कोई लोन सैंक्शन करवाना चाह रहे हैं, उसमें भी कामयाबी होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आप पे जिम्मेदारियों का बढ़ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बढ़ना, लेकिन उससे उससे सुरखुरु होकर बाहर निकलना, ये आपके प्रमोशंस के योग बनाएंगे, आपके यूँ कह लें कि आपके कारोबार में आगे की तरफ बढ़ना, कारोबार के लिए मौक़ों का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनाएगी। आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कितने सारे घर आपके एक्टिवेट हो रहे हैं, और इनमें से ये सारे घर ऐसे घर हैं
जो साढ़े साथी में भी भरपूर फायदे देते आपको नजर आएंगे। शुरू के 2.5 साल और बाकी के सालों में भी जो जॉबलेस जितने भी एरिया थे उनको जॉब का मिलना, अच्छे इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला बनेंगे। ऑलरेडी कोई जॉब करे वहाँ तरक्की के चांसेस भी बनेंगे। साढ़े साथी आपको नीचे की तरफ नहीं, आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितना काम को पेंडिंग पे डालना, कंसिस्टेंसी से काम करना, यानी काम को पेंडिंग पे नहीं डालोगे, कंसिस्टेंसी से काम करोगे या दिल लगाकर अपना 100% से ज़्यादा देते नजर आओगे, वहाँ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। साढ़े साथी में भी तरक्की करने के रास्ते आपके लिए खोलेंगे। सामने स्क्रीन में कुछ उपाय, कुछ तदाबीर आ रहे हैं जिसको करके हर लिहाज से साढ़े साथी का तोड़ यानी कि फर्स्ट लेवल में बेहतरीन आगे बढ़ना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। आप पे कम से कम इम्पैक्ट डालेगा और आप बड़ी खुशखबरी सुनाओगे कमेंट्स में आके। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के थोड़े टाइम भी अपनी वीडियो सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।